इसको लिखना कैसे, इसको 3 तरीके में लिखना। अगर आपको अच्छी तरीके से लिखना है, एनर्जी के 97% हीट को क्या कर ले। पेरी बाबा का एक ब्लैक बॉडी देख रहा है जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, एक्सपेरिमेंट करके। सो गाइस, इस वीडियो के अंदर टोटल 2 टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं। पहला है हमारा परफेक्ट ब्लैक बॉडी एंड दूसरा एक एक्सपेरिमेंट है परफेक्ट ब्लैक बॉडी से रिलेटेड जो हम इसके अंदर कवर करने वाले हैं। आज मैं बुक आपके सामने इसलिए रख रहा हूं क्योंकि इसके अंदर कुछ पॉइंट्स है, बस उसको ही आपको करना है और यहां चीजें आपकी खत्म हो जाएगी। और ऑलरेडी गाइस ये चीजें आपको पता है, जैसे आपको परफेक्ट ब्लैक बॉडी पता है कि कोई भी ऐसी बॉडी जिसके ऊपर इंसिडेंट होने वाले, मतलब जिसके ऊपर आने वाली हीट अगर पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर ले रहा है, पूरी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ले रहा है, तो हम उसको बोलते हैं कि आइडल और परफेक्ट ब्लैक बॉडी। आइडल और परफेक्ट ब्लैक बॉडी, तो यही लिखा हुआ है, अ बॉडी विच एब्जॉर्ब द एंटायर रेडिएट एनर्जी इंसिडेंट ऑन इट इज कॉल्ड आइडल और परफेक्ट ब्लैक बॉडी। और गाइस, मैंने आप सभी को बताया था, ये रिलेशन हमने किया था, ऑलरेडी किया था। कलर चेंज कर देते भाई, ये कलर तो दिख नहीं रहा है। ये रिलेशन हमने ऑलरेडी किया था, A प्लस आर प्लस टी ऑफ आर ओके इक्वल टू 1। तो भाई इसके अंदर क्या हो रहा है, पूरे की पूरे हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो रिफ्लेक्ट एंड ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है। तो A इक्वल टू ये 0 ये 0, तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो भाई सेम टू सेम यहां देखो लिखा हुआ है कि अब ब्लैक बॉडी A इक्वल टू 1, ये आपको अगर दिखाई दे रहा है ब्लैक बॉडी A इक्वल टू 1। इसके साथ ही गाइस 2 आपको एग्जांपल याद रखना है, लैम्प ब्लैक और प्लैटिनम ब्लैक। ये क्या करते हैं गाइस, उनके ऊपर इंसिडेंट होने वाले एनर्जी के 97% हीट को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते। कौन, लैम्प ब्लैक और प्लैटिनम ब्लैक, क्योंकि इन्हीं को हम देख के आगे वाले एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने वाले, जो फेरेस एक्सपेरिमेंट कहा जाता है परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए। तो चलो चलते आगे। सो गाइस, आगे को समझने के लिए हमने क्या किया, हमने 2 ऑब्जेक्ट लिया हुआ है। एक ऑब्जेक्ट जो है वेल पॉलिश्ड है और दूसरा जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर हमने परफेक्टली ब्लैक बॉडी का क्या किया, पेंट किया हुआ है। तो हमने क्या देखा कि मान लो हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट ऐसा जो वेल पॉलिश्ड है और दूसरा जो ऑब्जेक्ट है वो हमने क्या किया है, पेंट किया हुआ है, ब्लैक पेंट किया हुआ है। तो हमने देखा हुआ है ये वेल पॉलिश्ड है और ये ब्लैक है। हमने क्या देखा, जब इसके ऊपर एनर्जी इंसिडेंट हो रही है, आपको दिखाई देगा एनर्जी इंसिडेंट हो रही है, ये दिखाई नहीं देगा, ये आपको समझ में आ जाएगा। एनर्जी इंसिडेंट हो रही है तो लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी हीट को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, और ज्यादा अमाउंट को क्या कर दे रहा है, वो रिफ्लेक्ट कर दे रहा है। पर दूसरे केस जो ब्लैक बॉडी है उसके ऊपर क्या हो रहा है गाइस, कि ज्यादा अमाउंट में जो एनर्जी जो हीट उसके ऊपर इंसिडेंट हो रही है, तो ज्यादा अमाउंट में वो क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, और बहुत ही लेस अमाउंट में क्या कर रहा है, वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो इससे हमें पता चला कि परफेक्टली ब्लैक बॉडी क्या करता है, लार्ज अमाउंट में हीट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। कुछ और पॉइंट है जो हमें दिमाग में रखना है, जैसे गाइस यहां लिखा हुआ है कि वेल पॉलिश लेना है और दूसरा हमें पेंट ब्लैक लेना है। फिर हमने क्या देखा कि जो वेल पॉलिश ऑब्जेक्ट था वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, जितना भी हीट हो रहा है उसमें ज्यादातर हीट को क्या कर रहा है, वो रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, और बहुत कम हीट को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। बट इसके जस्ट उल्टा जो ब्लैक बॉडी है, जो ब्लैक बॉडी क्या कर रहा है, हीट को ज्यादातर जो उसके ऊपर जो भी हीट गिर रहा है उसको एब्जॉर्ब कर रहा है और बहुत कम को क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये है परफेक्टली ब्लैक बॉडी का। तो इससे हमें यहां क्या पता चला, अब किसी भी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कैसे रहता है। ओके, जितना टेम्परेचर, वैसे से अपनी बॉडी ले लो, अपनी बॉडी हर मतलब कि विंटर समर सीजन में हर में मेंटेन क्यों रहता है, उसका रीजन देखो। उसका रीजन ये है कि गाइस, रेट ऑफ इमिशन ऑफ थर्मल रेडिएशन मस्ट बी इक्वल टू रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन फॉर बोथ द ऑब्जेक्ट। मतलब कहने का मतलब क्या, जितना रेट ऑफ इमिशन है, जितना एनर्जी को इमिट करेगा उतना ही एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। जितना एनर्जी को अपने बॉडी में से इमिट करेगा, बाहर निकालेगा, उतना ही क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। मान लो यहां 50 निकाला और 50 गेन कर लिया, तो भाई मेरी बॉडी जितनी थी उतनी ही हो गई ना। मैंने 50 अपने में से निकाल दिया और 50 यहां से ले लिया, तो मेरा जितना टेम्परेचर था उतने का उतना ही रहेगा। इसी तरह से बॉडी का जो टेम्परेचर है, दोनों बॉडी का क्या रहता है, बैलेंस रहता है। जितना वो इमिट करेगा उतना ही क्या करेगा, जितना वो इमिट कर रहा है, अपने में से एनर्जी को इमिट कर रहा है, उतना ही क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। और इसी तरह से हर बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, मेंटेन होता है। जैसे अपनी बॉडी का भी कर लो, अगर जितना हमारे में से अगर इनकेस हमारे में से हीट निकलना स्टार्ट हुआ, तो हम सामने से हीट को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। और इसी तरह से हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। इसके साथ ही गाइस कुछ चीजें और आपको दिमाग में रखना है कि जो गुड एब्जॉर्बर रहते हैं, जो हीट को ज्यादा एब्जॉर्ब कर सकते हैं, वो हमेशा गुड इमिटर भी होते हैं। मतलब जितना ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेंगे, तो सिंपल सी बात है, देखो एक थ्योरी आपने सुना है कि हमेशा जो मतलब हॉट ऑब्जेक्ट है
हॉट ऑब्जेक्ट से हीट कहां फ्लो होता है, हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ। तो भाई जो गुड ऑब्जर्वर है उसने हीट को ज्यादा एब्जॉर्ब किया, तो जितना हीट को ज्यादा एब्जॉर्ब किया एटमॉस्फेयर है उस ऑब्जेक्ट के बीच में डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। इसलिए गुड ऑब्जर्वर हमेशा क्या होता है, गुड इमिटर भी होता है। तो जितना हीट को एब्जॉर्ब करेगा उतना हीट को क्या करता है, वो इमिट करता है। इसलिए गुड ऑब्जर्वर हमेशा गुड इमिटर होता है। इसके साथ ही गाइस कुछ चीजें और जो आपको दिमाग में रखना है वो ये, जो मैं यहां अंडरलाइन कर देता हूं। देखो रेडिएशन वाले पार्ट में ना बहुत अच्छी अच्छी चीजें आप देखो यार, पुअर एब्जॉर्वर पुअर रिफ्लेक्टर। अरे भाई सही बात है ना, जब वो हीट जब क्या कर रहा है, पुअर एब्जॉर्वर हीट को एब्जॉर्ब ही नहीं कर रहा है तो बाकी हीट को क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर दे रहा है। जितनी हीट आ रही सभी को रिफ्लेक्ट कर दे रहा है। तो पुअर ऑब्जर्वर मतलब ऑब्जेक्ट हीट को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा तो हीट को क्या करेगा, वो रिफ्लेक्ट करेगा। तो पुअर ऑब्जर्वर हमेशा क्या होता है, गुड रिफ्लेक्टर। और जस्ट इसका वाइस वर्सा मतलब इसका उल्टा, अगर जो बैड रिफ्लेक्टर होगा वो गुड क्या हो जाएगा, एब्जॉर्बर हो जाएगा। बैड रिफ्लेक्टर मतलब हीट को हीट आने वाली हीट को रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहा, आने वाली हीट को रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब हीट को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। जस्ट इसका वाइस वर्सा। तो गाइस ये कुछ चीजें हैं, कुछ पॉइंट्स है जो आपको दिमाग में रखना है। अब आपके सामने फेरी बाबा का एक ब्लैक बॉडी दिख रहा है जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। एक्सपेरिमेंट करके बताया था कि अगर हम कोई भी ब्लैक बॉडी लेते हैं तो उसके ऊपर इंसिडेंट होने वाले हीट का ज्यादातर अमाउंट वो क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ज्यादातर मतलब मैक्सिमम अमाउंट क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। और बहुत कम अमाउंट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। जैसे ये एक्सपेरिमेंट आपको दिखेगा, मैं थोड़ा बड़ा कर दूं आज, दिख रहा है, वाह क्या बात है। देखो मैंने हमेशा बच्चों को यही बोला है कि अगर ये एक्सपेरिमेंट आपको अगर चाहिए तो इसका हैंड रिटन नोट मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। और टेलीग्राम ज्वाइन करके रखो गाइस। जैसे ही हमने हमारे ये तीसरा और थर्ड चैप्टर तक ये पूरा हो जाएगा तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, हैंड रिटन नोट्स, जो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। पर इसके लिए कमेंट करो यार कि आपको इसका नोट चाहिए। बहुत सिंपल तरीके से इसको कैसे करना है आपको पता है। इसको सिंपल सी बात है कि सबसे पहले आप इसको 3 पार्ट में डिवाइड करना। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन, देन इसके बाद डायग्राम, देन वर्किंग, देन कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या है, कंक्लूजन में यही कि फेरे ने यही बताया कि जो हमारा परफेक्टली ब्लैक बॉडी है वो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी एब्जॉर्ब लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो उसके ऊपर इंसिडेंट हो रही है। यही तो हमारा कंक्लूजन है। क्लियर। अब देखो गाइस सबसे पहले हम यहां देखेंगे, ध्यान से समझो। मैं बोल रहा हूं अगर इसको आप समझ लोगे ना, ये डायग्राम जो दिखाई दे रहा है, अगर इसको आप समझ लोगे ना तो आपका बहुत सारा काम ऐसे ही खत्म हो गया। मतलब आपको पहले ही समझ में आ गया, मेरे बिना समझा है। देखो इधर सबसे पहले ये ऊपर वाला जो पार्ट है, ये ऊपर वाला पार्ट यहां मैं थोड़ा अंडरलाइन करते जाता हूं, ये सिल्वर पॉलिश सरफेस है। ओके, देन इसके बाद हमने डबल वॉल लगाया और इसके अंदर ये दोनों के बीच में सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। ध्यान से देखो, हाँ ये जो वॉल दिखाई दे रहा है ये बाहर वाला वॉल है, ये सिल्वर पॉलिश्ड है। सिल्वर पॉलिश्ड क्यों बना है इसका भी रीजन, कंस्ट्रक्शन में एक एक पार्ट को लिख के भी उनके बारे में बता सकते हो कि इसके ऊपर इंसिडेंट होने वाले जितने भी हीट है वो क्या हो जाएंगे, सभी रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। ओके, सिल्वर पॉलिश है तो ज्यादा अमाउंट में हीट पॉलिश किया हुआ है, सिल्वर कलर का पॉलिश, सिल्वर पॉलिश्ड है तो जितने अमाउंट ऑफ हीट आएगा उसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इसलिए बाहर का पार्ट सिल्वर पॉलिश्ड है। फिर इसके बाद गाइस अगर मैं अंदर वाले पार्ट की बात करूं, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, तो इसके अंदर वाला जो लेयर है ये वाला, ये दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, तो उसको हमने सरफेस कोटेड विद लैम्प ब्लैक। अभी हमने बोला था ना लैम्प ब्लैक और प्लेटिनम ब्लैक, ये क्या करता है, लार्ज अमाउंट ऑफ मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। 97% जो भी उसके ऊपर इंसिडेंट हीट होता है उसका 97% हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो भाई हमें एक्सपेरिमेंट में परफॉर्म यही करना है ना, हमें देखना है, हमें यह देखना है कि सच में परफेक्टली ब्लैक बॉडी ज्यादा अमाउंट में हीट को एब्जॉर्ब करता है कि नहीं करता। तो सिंपल सी बात है भाई, अंदर वाला जो ये लेयर है ये वाला, इसको हमने क्या किया, लैम्प ब्लैक किया हुआ। क्या किया हुआ, लैम्प ब्लैक किया हुआ। ये वाला ई वाला पार्ट लैम्प ब्लैक किया हुआ। क्लियर। ओके, तो इनसाइड पार्ट कोटेड विथ लैम्प ब्लैक और बाहर का पार्ट किससे पॉलिश्ड किया है, सिल्वर पॉलिश्ड। इसके बाद गाइस एक और चीज आपको दिखेगा, डबल वॉल्ट, क्योंकि पता है ज्यादा सिंपल सी बात है, अंदर का हीट बाहर भी ना जा पाए और बाहर का हीट अंदर भी ना आ पाए। इसके साथ ही गाइस एक चीज और आपको दिखेगा, ये वाला जो दोनों के बीच का जो स्पेस दिखा रहा है ना, ये वैक्यूम है। इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट किया हुआ, मतलब कोई भी एयर इसके अंदर नहीं है। समझ में, इसके अंदर कोई भी एयर दिखाई नहीं, मतलब कोई भी एयर है ही नहीं। अब इसके अंदर गाइस एक बात करेंगे कि जैसे अब हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, ध्यान से समझो, अब हम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे हैं और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए यहां एक चीज और दिखाई देगा, ये दिखाई देगा हमारे ये वाला जो पार्ट, ये
ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट हमें कॉनिकल प्रोजेक्शन दिखाई देगा। अब कॉनिकल प्रोजेक्शन क्यों बनाया सर, मतलब कि अंदर के पार्ट में कॉनिकल प्रोजेक्शन क्यों बनाया, क्या जरूरी था भाई? जरूरी था क्योंकि जो इंसिडेंट हीट अगर मान लो इसके ऊपर आती, अगर ये कॉनिकल प्रोजेक्शन नहीं बनाया तो डायरेक्ट ये सीधे बाहर चली जाती। समझ में आ रहा है? डायरेक्ट ही बाहर चली जाती, इसीलिए हमने यहाँ कॉनिकल प्रोजेक्शन बनाया। कॉनिकल प्रोजेक्शन हमने नहीं बनाया यार, फेरे बाबा ने बनाया। तो फेरे बाबा ने बनाया, ये कॉनिकल प्रोजेक्शन बना, और कॉनिकल प्रोजेक्शन बनाने के बाद ही जलवा हुआ। जब इंसिडेंट हीट they get reflected by conical projection and absorb कौन एब्जॉर्ब कर रहा है? एब्जॉर्ब 97% ऑफ हीट, 97% ऑफ हीट कौन एब्जॉर्ब कर रहा है? लैम्प ब्लैक। ये लैम्प ब्लैक 97% हीट को क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है। अगेन दे गेट रिफ्लेक्टेड बाय लैम्प ब्लैक, फिर से क्या इस पे गिरा, 97% हीट को एब्जॉर्ब किया, 3% बच गया, फिर से 3% रिफ्लेक्ट हो गया। अगेन रिफ्लेक्टेड बाय लैम्प ब्लैक, फिर से लैम्प ब्लैक सरफेस से रिफ्लेक्ट हुआ, फिर से गाइस यहां भी लैम्प ब्लैक है। इस वाले सरफेस पे अगर मैं इसको क्लीन कर दूं, इस वाले सरफेस को फिर से क्लीन कर दूं, तो ये वाला सरफेस जो है फिर से लैम्प ब्लैक है। फिर जब हीट इसके ऊपर जाएगा तो अगेन 3% हीट बच गया है ना, तो 3% हीट बचा, पर यहां 3% ऐसा कंसीडर होगा 100%, तो फिर से वो जितना हीट बचा हुआ उसका 97% हीट यहां फिर से एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। फिर से जब एब्जॉर्ब किया तो उसमें कुछ अमाउंट ऑफ हीट बच जाएगा, फिर से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। रिफ्लेक्ट होने के बाद अगेन यहां क्या करेगा, जो हीट है वो एब्जॉर्ब कर लेगा, फिर कुछ अमाउंट ऑफ हीट बचा तो फिर से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और ऐसे प्रोसेस होके अंदर के सरफेस में पूरा अमाउंट ऑफ हीट क्या हो जाएगा? एब्जॉर्ब हो जाएगा। और इसी को बाद में फेरे ने ये डिक्लेयर किया कि अगर हम ब्लैक बॉडी यूज करते हैं तो हमें यह पता चलता है कि लार्ज अमाउंट ऑफ हीट वो ब्लैक बॉडी क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। क्योंकि देखो अब यहां देखोगे कि अंदर पूरा इस तरह से क्रिएट किया गया है कि जितना अमाउंट ऑफ हीट बज रहा था वो बार बार क्या हो रहा था? रिफ्लेक्ट हो रहा था। और रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या, और सिंपल सी बात है, मैंने बताया कि लैम्प ब्लैक हमने यूज किया। लैम्प ब्लैक यूज करने जितना अमाउंट ऑफ हीट था, मान लो जस्ट एग्जांपल समझाने के लिए 100 हीट है, तो 100 में से 97 एब्जॉर्ब हो गया, बस 3% बचा था, 3 ही बचा था। कितना बचा? 3। फिर 3 भी बार बार रिफ्लेक्ट होने के कारण क्या हो जाएगा? एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो इससे हमें पता चलेगा कि जो ब्लैक बॉडी होता है वो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। और यही एक्सपेरिमेंट हमारे फेरे बाबा ने किया था। किसने किया? फेरिस एक्सपेरिमेंट इसको बोला जाता है, फेरिस ब्लैक बॉडी बोला जाता है। फेरिस ब्लैक बॉडी जो क्या, जिससे हमें यह पता चला कि ब्लैक बॉडी क्या करता? लार्ज अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब करता। तो गाइस यहां पूरी चीजें क्लियर हो गई और आपको समझ में आ गई। बट इसको लिखना कैसे? इसको 3 तरीके में लिखना, अगर आपको अच्छी तरीके से लिखना है। सबसे पहले आपको कंस्ट्रक्शन, देन डायग्राम, देन वर्किंग, देन कंक्लूजन। कंक्लूजन तो आप सभी को पता है कि जो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट ऑन अ लैम्प ब्लैक बॉडी या बॉडी, और उससे हमें क्या पता चल रहा है कि ब्लैक बॉडी एब्जॉर्ब लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। और इसी एक्सपेरिमेंट को किसने बनाया था? फेरे ब्लैक बॉडी ने। तो गाइस ये क्लियर हो गया। बट फिर भी अगर आपको चाहिए कि सर नहीं सर मुझे ना ये एक्सपेरिमेंट करके एक हैंड रिटन नोट्स बना के दीजिए, तो भाई आप तक पहुंच जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद दोस्तों।